नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर रिक्रूटमेंट आया है। तो इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर जब भी कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन्स के ऊपर कोई भी रिक्रूटमेंट आए, तो एक बार ज़रूर शेयर करना। तो मैं आज आपके सामने इस कंपनी के मतलब सॉरी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने सारे अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ-साथ किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसका स्टेप वाइज़ में सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए नोटिफिकेशन के बारे में देखिए डेट जो मेंशन किया गया है लास्ट डेट रहेगा 18th ऑफ अप्रैल। उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो स्टार्टिंग हुआ है कब 18th और सॉरी 28th ऑफ मार्च स्टार्टिंग हुआ और 18th ऑफ अप्रैल इस एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो आपका कुछ चेंजेस करेक्शन की जो डेट ऑफ पीरियड दिया जाएगा 22 अप्रैल तक। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट जो पेपर का एग्जामिनेशन होगा वो 4 ऑफ जून। उसके बाद आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है। फर्स्ट एग्जामिनेशन होने के बाद ही अगर आप पास आउट करें तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको लेटर घर में आ जाएगा। तो इस जॉब के लिए आपको डिटेल्स में जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो इसका लिए जॉब है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको टोटल एज लिमिट दिया गया है 30 ईयर्स तक। और डिटेल्स पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में एक साथ में चर्चा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो पोस्ट है जेई का पोस्ट है। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग पास आउट होना चाहिए। और आपका 2 साल की इस फील्ड का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो जो सेकेंड जो पोस्ट है आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड एंड मिनिस्ट्री जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको जी का एक पोस्ट दिया गया है। उसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका एज लिमिट 30 के अंदर होना चाहिए और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जीई जो एम है उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर के ऊपर। उसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। अप टू 10 ईयर्स तक आपका एज लिमिट रहेगा। जेईसी के लिए आपको बैचलर डिग्री डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग पास आउट होना चाहिए। उसके साथ देखिए सेंट्रल पब्लिक जो वर्क डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो जेई एंड जी मतलब इलेक्ट्रिकल एंड जो केमिकल सॉरी जो सिविल के ऊपर पोस्ट दिया गया है ई फॉर इलेक्ट्रिकल सी फॉर सिविल। तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड के ऊपर आपको पास आउट होना चाहिए डिप्लोमा। और सिविल के लिए आपको जूनियर इंजीनियर के जो पोस्ट दिया गया है उसके लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के पोस्ट दिया गया है। तो जहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 32 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए सेंट्रल जो वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है उसमें जेई एंड मतलब जूनियर जो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल है इसके लिए भी पोस्ट दिया गया है। सेम टू सेम कैटेगरीज एंड सेम टू सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी देखिए इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे पोस्ट है। आप एक एक पोस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर सिविल के लिए पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए सिविल्स के ऊपर और सेम टू सेम एज है 30 ईयर्स का। तो ये जो जॉब डिटेल्स है आप देख सकते हैं। जेई का मन है मतलब है जूनियर इंजीनियरिंग। और सी का मतलब है सिविल। ई का एम का मतलब है मैकेनिकल। ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल। और एम का मतलब है इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। तो इस तरीके से पोस्ट को आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा मतलब डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट दिया गया है कितना वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला का जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज दिया गया है। और बहुत अलग अलग कैटेगरीज के वैकेंसीज है। और उस बेसिस में बहुत सारे वैकेंसीज है सारे कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल हो चाहे वो एससी हो एसटी हो फिजिकल हैंडीकैप हर किसी के लिए पोस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल। और देखिए जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। अभी देखिए एस सी एस टी के लिए 5 साल का आपका एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ओबीसी के लिए 3 साल। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल। और फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी के लिए 13 साल। और फिजिकल हैंडीकैप एस सी एस टी के लिए 15 साल तक आपको एक्स्ट्रा एज दिया जाएगा। और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल ड्यूरेशन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज आप कर चुके हैं तो उसके बाद आपको 3 साल एक्सटेंड किया जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी सेम टू सेम 3 साल एक्सटेंड किया जाएगा। और इस तरीके से कुछ अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको एज लिमिट एक्सटेंड किया गया है। आप जिस कैटेगरी से है उस कैटेगरी के हिसाब से जरूर यहाँ पे चेक
अभी देखिए एग्जामिनेशन जो सेंटर है, सेंट्रल रीजन जोन के लिए आपको बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए आपको अलग-अलग जगह पे सेंटर आपको मिलेगा, जहाँ-जहाँ पे सेंटर मिलेगा। इसका लिस्ट आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर रखना, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन के लिए जाएँगे, जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट के आप जहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाएँगे, उस स्टेट से आप देख लेना कहाँ-कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन मिल सकता है। तो पूरा रीजन जैसे वेस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग-अलग कैटेगरी से अलग-अलग जगह पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अभी देखिए एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट पेपर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सीबीटी टेस्ट रहेगा, उसमें सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर रहेगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और टोटल क्वेश्चन रहेगा 50 और 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। उनमें से जनरल अवेयरनेस के ऊपर 50-50 का टोटल क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और पार्ट ए जो जनरल इंजीनियरिंग सिविल के लिए है, उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। और पार्ट बी जहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको और मैकेनिकल के लिए आपको, मतलब जो जिस ट्रेड में है उस ट्रेड के बेसिस में आपको खुद के ट्रेड के ऊपर पार्ट पेपर 1 में आपको एग्जामिनेशन देना होगा। पेपर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको पार्ट 1 में, सॉरी पार्ट ए में आपको जनरल इंजीनियरिंग के सिविल एंड स्ट्रक्चरल के ऊपर आपको टोटल एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें आपको टोटल मार्क्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपका 100 का और मार्क्स रहेगा 300 का। 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन दिया देने पड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारे ट्रेड के लिए अलग अलग आपको एग्जामिन देना होगा। अब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, उसी के ऊपर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। अभी देखिए जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आपका आधार नंबर होना चाहिए, आधार होना चाहिए। उसके साथ आपका वोटर आईडी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का आईडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी। तो इस सब कुछ के अंदर आपको कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है, तो ज़रूर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। उसके साथ-साथ आपका फ़ोटो भी होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना। अभी देखिए एक एग्ज़ाम के लिए जो फ़ीस है, वो फ़ीस कितना है, आप देख सकते हैं। फ़ीस जो पेबल्स है, ₹100 आपको देना होगा। और कौन-सा व्यक्ति को देना होगा, आप देख सकते हैं। एससी, एसटी, आप देख सकते हैं वुमेन्स कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलॉन्ग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सनल डिसेबिलिटी, मतलब फिजिकल हैंडीकैप, ये सारे व्यक्ति के लिए फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो पेमेंट ऑफ फीस कितना है, ₹100। और बाकी लोगों के लिए फीस कितना है, वो मैं आपको दिखा दूं। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी देखिए जॉब को अप्लाई जब करेंगे तो आपके लिए एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इस लिंक में जाकर क्लिक करना। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक में जाकर जब भी क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इसके ऊपर जाकर क्लिक कर देना। जब इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ में क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर नाउ में जब क्लिक करेंगे तो आपको पहले पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आपका पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड किस कौन सा रखना चाहते हैं वो डालिए। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स भी डालिए। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन डालिए। तो सब कुछ डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप वाइज। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन पेज में जाना होगा। तो लॉगिन पेज में जाने के बाद आपको फिर से वही यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको मेल में भेजा जाएगा, उसी को आप जाकर लॉगिन करिए और बाकी डिटेल्स भी भरते जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट है, इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो फिर से लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपका फ़ोन में भेजा जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड डालिए, उसके बाद लॉगिन करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेमो दिया गया है, इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स भी मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एक स्टेप को आपको फिल करके जाना है। तो इस स्टेप को फिल करने करने के बाद आपका एक देखिए इस तरीके से कुछ रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। उस आईडी को आप लिख लेना और उस आईडी से ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस में भी आपको भेजा जाएगा। तो उस आईडी से आईडी और पासवर्ड को डालकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा, उसके बाद लॉगिन पेज में जाने के बाद आपको लॉगिन करना है और बाकी डिटेल्स को भरना है। तो सिंपल स्टेप है। इस स्टेप को मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो अप करके एक एक स्टेप के ऊपर जाइए। और फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।